गायत्री मंत्र पाठ। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से हम जो है दूसरे अध्याय का तृतीय पाद का जो है षष्ठी चानादरे यस्य च क्रियया क्रियांतरम लक्ष्यते तो अनादरे गम्यमाने षष्ठी सप्तमी च विभक्तिर्भवति। यहाँ तक हमने पढ़ा दिया था कि जिसके क्रिया से क्रियांतर लक्षित हो रहा हो, जिसके एक क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित हो रही हो और उससे यदि अनादर गम्यमान हो रहा हो तो उसे षष्ठी और सप्तमी होती है। रुदुतः परिजन से प्रावराजित, रुदिते परिजने प्रावराजित इत्यादि। कृषतः परिजन से प्रावराजित शंकरः आद्य शंकराचार्य। कृषति परिजने प्रावराजित शंकरः। तो ये जो है परिवार के चिल्लाते छोड़ करके शंकर जो है परिव्राजक बन गया इत्यादि। यहाँ तक हमने पढ़ा दिया था। अब आगे जो है वह स्वामीश्वराधिपति दायाद साक्षी प्रतिभू प्रसूतैश्च। ये कट क्यों जा रहा सो नहीं समझ में आ रहा हमें। ये जो है ये कट जो क्यों जा रहा है जी, कट क्यों जा रहा है। चलिए अब नहीं कटना चाहिए। तो स्वामीश्वराधिपति दायाद साक्षीपति भू प्रसूतैश्च, इस सूत्र पर विचार करेंगे। पिछले सूत्र में किसी को कोई शंका तो नहीं है ना। अब आगे है स्वामीश्वराधिपति दायाद प्रसूतैः माने साक्षी प्रति भू प्रसूतैः। स्वामीश्वराधिपति दायाद साक्षी प्रति भू प्रसूतैः। अकारांत पुंलिंग स्वामीश्वराधिपति दायाद साक्षी प्रति भू प्रसूत शब्द तृतीया विभक्ति बहुवचन च अव्यपद है। समास है स्वामी च ईश्वरश्च अधिपतिश्च दायादश्च साक्षी च प्रतिभूश्च और प्रसूतश्च।
इति स्वामीश्वराधिपति दायाद साक्षी प्रतिभू प्रसूताः। तैः स्वामीश्वराधिपति दायाद साक्षी प्रतिभू प्रसूतैः। इतरेतर योगद्वंद समास है। इसमें षष्ठी और सप्तमी की अनुवृत्ति आ रही है। षष्ठी चानादरे जो है 2-3 38 नंबर सूत्र से षष्ठी की अनुवृत्ति आ रही है। सप्तम में अधिकरणे च से जो है 2-3 36 से सप्तमी की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या बन गया जी? अर्थ बन गया स्वामिन ईश्वर अधिपति दायाद साक्षिन प्रतिभू प्रसूत इत्येतैः शब्दैः युक्ते शब्दे या संयुक्ते शब्दे षष्ठी सप्तम्यो विभक्ति भवतः। माने स्वामीन ईश्वर अधिपति दायाद साक्षिन प्रतिभू और प्रसूत, इन शब्दों के साथ युक्त जो शब्द है उस शब्द में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण दिया है कि गवाम स्वामी गोषु स्वामी, गवाम ईश्वरः गोषु ईश्वरः। तो गवाम स्वामी नंदः गोषु स्वामी नंदः। तो स्वामी है, इन स्वामी के साथ संयुक्त जो शब्द है गौ, उसमें षष्ठी और सप्तमी हुई है। तो गवाम स्वामी नंदः, नंद जो है गौओं का स्वामी है। तो नंद जो है गौओं का स्वामी है। इसमें सप्तमी भी है और षष्ठी भी है। सप्तमी होते भी अर्थ वही, हिंदी में तो वही गौओं का स्वामी है, ऐसा अर्थ होगा। तो गौओं का स्वामी नंद है, तो ये स्वामी के साथ संयुक्त शब्द है गौ, इसलिए यहाँ पर गौ में षष्ठी और सप्तमी हो, इसलिए गवाम और गोसु बन गया। ऐसे ही ईश्वर में जो कहेंगे ईश्वर के साथ संयुक्त जो शब्द है, तो गवाम ईश्वरः विराटः, गवाम ईश्वरः या अधिपति भी, अधिपति ईश्वरः विराटः या गोषु ईश्वरः विराटः। तो बने गवाम ईश्वरः विराटः, विराट जो है माने गौओं का ईश्वर है विराट। विराट जो है गौओं का ईश्वर है, गौओं का स्वामी है, गौओं का राजा है, अधिपति है। ये ऐसे गवाम अधिपति ही और गोषु अधिपति। तो गवाम अधिपति कृष्ण, गोषु अधिपति कृष्ण। कृष्ण जो है गौओं का अधिपति है, रक्षक है, रक्षा करने वाला। अधिपति माने रक्षा करने वाला, पारक्षण है। तो वहां पर जो है ईश्वर है और अधिपति है, दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है कि ईश्वर शब्द ऐश्वर्य को बता रहा है, जिसके पास ऐश्वर्य है, और अधिपति शब्द बता रहा है कि जो उसकी रक्षा करता है, रक्षा करने वाला, प्रोटेक्ट करने वाला है। तो इसलिए भगवान कृष्ण जो है गौओं की रक्षा किया करते थे, इसलिए गवाम अधिपति कृष्ण। कृष्ण जो है गौओं का अधिपति है, गौओं का रक्षक है। गोषु अधिपति कृष्ण, कृष्ण गौओं का। तो सप्तमी षष्ठी, अधिपति के साथ संयुक्त शब्द है गौ, उसमें सप्तमी और षष्ठी हो गई है। आगे है दायाद। दायाद, दायाद कहते हैं कि भागी, अधिकारी। दायाद भाग कहते ना जी, कि दो माने एक चीज का जो दो दाई भागी, जो पैतृक संपत्ति जिसको कहते हैं, पैतृक संपत्ति जो। तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर दायाद के साथ संयुक्त जो शब्द है उसमें षष्ठी और सप्तमी होगी। तो गवाम दायादः देवदत्तः, गवाम दायादः देवदत्त। तो अर्थ क्या हुआ जी? देवदत्त जो है गौ,
रूपी जो पैतृक संपत्ति है, धन है, उसका दायाद है, उसका वह अधिकारी है, उसका यह अधिकारी है। ये तो गया दायाद माने अधिकारी, माने गौओं का अधिकारी है। अर्थात दायाद पैतृक संपत्ति जो होता है उसका जो भागी होता है उसको कहते हैं दायाद। पैतृक संपत्ति के जो भागी, इसलिए आपस में जैसे दो पुत्र होता है, वह तो इंडिया में, अमेरिका में तो नहीं होता। अमेरिका में तो पिता का है, पुत्र का पुत्र का है, इसका कोई लेना देना नहीं। यदि इच्छा होगी तो वह पिता देगा और इच्छा नहीं होगी तो नहीं देगा। ऐसे इच्छा होगी पुत्र को तो पुत्र देगा, नहीं होगी तो नहीं होगा। यहाँ का तो ये है। परंतु हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, हमारा जो वैदिक संस्कृति है, परमात्मा का जो आदेश है, परमात्मा की जो संस्कृति है, तो हमारी जो संस्कृति है वो संस्कृति में ये है कि पैतृक संपत्ति का अधिकारी जो है वह पुत्र होता है। हाँ, उसको हटाया भी जा सकता है, यदि वह उसके अनुकूल न हो तो वह पिता दूसरे को भी धन दे सकता है। परंतु यहाँ पर यह है कि दायाद माने भागी। तो गवाम दायादः ब्रह्मदत्तः या देवदत्तः, गौ रूपी जो पैतृक संपत्ति है, पिता का जो संपत्ति था यह है, उसका जो दायाद है, उसका जो अधिकारी है वह देवदत्त है। ऐसे गोसु दायादो देवदत्तः, गौओं का जो दाय भागी जो है वह देवदत्त है, अधिकारी जो देवदत्त है, पैतृक संपत्ति का अधिकारी है। तो ये हुआ। अब आगे साक्षी, गवाम साक्षी गोपालः, गोसु साक्षी गोपालः। तो ये साक्षी के साथ संयुक्त शब्द है गौ, उसमें षष्ठी सप्तमी हुई है। तो गौओं का साक्षी, गोपाल गौओं का साक्षी है। ऐसे प्रतिभू, गवाम प्रतिभू सोमदत्तः, गोसु प्रतिभू सोमदत्तः। तो सोमदत्त जो है गौ का प्रतिभू है। सोमदत्त गौओं का प्रतिभू है। प्रतिभू जो होता है, यहाँ पर जो प्रतिभू कह रहे हैं जामिन को, जामिन का क्या मतलब होता है जी, कोई बता सकते हैं? रोहन जी, आपको पता है जामिन माने क्या होता है? या स्वाति जी? अजय जमींदार टाइप का तो नहीं? जामिन माने गारंटर होता है। गारंटर? हाँ, इसको जामीन रहना है तो हो सकता है कल मैं हो सकता है देखता हूँ, मैं कल देख के बताऊंगा। कल इसको देख करके बताऊंगा। तो गोसु प्रतिभू गौओं का जामिन देवदत्त है, और गवाम प्रतिभू सोमदत्त इत्यादि जो भी है। आगे है प्रसूत में जो है गवाम प्रसूतः ब्रह्मदत्तः, हाँ? और गोसु प्रसूतः ब्रह्मदत्तः। तो हो जाएगा वहां पर। तो ये इसमें यह कि गवाम प्रसूत गौओं का बछड़ा, गौओं का बछड़ा गोसु प्रसूत, ऐसा गौओं से उत्पन्न हुआ बछड़ा, ऐसा। और गवाम प्रसूत ब्रह्मदत्त, ऐसा वाक्य मिले तो ऐसे वाक्य में यह है कि गौओं का ब्रह्मदत्त है, अर्थात गौओं में उत्पन्न हुआ ब्रह्मदत्त है। मतलब गौओं उत्पन्न हुआ ब्रह्मदत्त का मतलब कि जहां पर गौ होगी वहां पर वो बचपन में पैदा हुआ होगा। उस जैसे गौ जहां पर बंधे होंगे तो उसमें तो ऐसा भी कर सकते, गवाम प्रसूता ब्रह्मदत्ता, गोसु प्रसूता ब्रह्मदत्ता, या गवाम प्रसूता
वो सब बछड़े को लिए कहा जा रहा है, तो गौओं का ये गौओं से उत्पन्न बछड़ा है, गौओं का यह बछड़ा है, बछड़ा गौओं का होता ही है, इसलिए गवाम प्रसूतः ब्रह्मदत्ता यही ठीक होना चाहिए। यहाँ पर प्रथम वृत्ति में गौओं का बछड़ा गोसु प्रसूतः ये दिया है। वो प्रसंगान बस यहाँ पर ये समझना है विशेष रूप से प्रसूत के साथ संयुक्त जो शब्द है गौ उसमें षष्ठी सप्तमी हुई है ये। और जामीन का क्या अर्थ है कल मैं बताऊंगा यार, रुक जाइए, मैं अपना जो है देखता हूँ हिंदी शब्दकोश है मेरे पास, इसमें तो नहीं है क्या जामीन शब्द दिया है कि नहीं दिया। जामीन जामीन चौ छ नौ जामीन जामीन नहीं, जाल है, नहीं दिया। कल मैं शब्द कल्प ध्रुव में देख करके बताऊंगा। संस्कृत वाले में डिक्शनरी है, संस्कृत का डिक्शनरी देखूं इसमें, ये तो प्रतिभू प्रति प्रतिभास प्रतिभोग प्रतिभू जमानत प्रतिभू वही हो गया। यहाँ पर प्रतिभू का अर्थ दिया है जमानत, प्रतिभूति जमानत देने वाला, उत्तरदायी होने का प्रमाण पत्र, हाँ विश्वास, ठीक है समझ गया। यहाँ पर जो है जामीन जो अर्थ दिया, तो जामीन का मतलब उत्तरदायी होने का प्रमाण पत्र जो देने वाला है। तो ये जो यहाँ पर ये जो प्रतिभू हो गया कि गवाम प्रतिभू सोमदत्त, गौओं का सोमदत्त गौओं का जामीन है। वही जो अभी बोली थी ना स्वाति, आप क्या बोली थी जी, गारंटर ना? हाँ गारंटर, मतलब जैसे मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, आप उसको छोड़ दीजिए, होता है जमानत में। हाँ वही जमानत, वही है, ठीक ही है। तो गौओं का प्रतिभू सोमदत्त है, तो सोमदत्त जो है गारंटी ले रहा है उसको गौओं का कि भाई इसको कुछ नहीं होगा या जो भी है। तो गवाम प्रतिभू सोमदत्त, उत्तरदायी लेने वाला। सोमदत्त जो है गौओं का प्रतिभू अर्थात गौओं का उत्तरदायी लेने वाला है, ये हो गया। आगे चले, आयुक्त कुशलाभ्याम चा सेवायाम, आयुक्त कुशलाभ्याम चा सेवायाम। तो आयुक्त कुशलाभ्याम अकारांत पुंलिंग आयुक्त कुशल शब्द तृतीया विभक्ति द्विवचन है, च अव्यपद है, और आसेवायाम आकारांत स्त्रीलिंग आसेवा सब सप्तमी एक वचन है। समास है आयुक्तश्च कुशलश्च इति आयुक्त कुशलौ ताभ्याम आयुक्त कुशलाभ्याम इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। और आसेवायाम में जो है आसेवा अंग उपसर्ग है, आतक अर्थ में हो जाएगा, अंग मर्यादा अभिविधि इत्यादि जो अर्थ होता है, तो तत्परता ये। तो आसेवायाम गम्यमानायाम, आसेवायाम गम्यमानायाम आयुक्त कुशलाभ्याम शब्दाभ्याम योगे युक्ते शब्दे या योगे षष्ठी सप्तमी विभक्तौ भवतः, षष्ठी सप्तमी की अनुमति आ रही है। माने आयुक्त और कुशल शब्द के साथ संयुक्त जो शब्द है, आयुक्त कुशलाभ्याम पदाभ्याम संयुक्ते शब्दे आसेवायाम गम्यमानायाम षष्ठी सप्तमी च विभक्तिर्भवति या षष्ठी सप्तम्यौ भवतः, षष्ठी सप्तम्यौ विभक्ति भवतः। तो उदाहरण में ये हो गया कि जैसे आयुक्त का है, आयुक्त कंटकर्णस्य देवदत्तः, आयुक्तः कंटकर्णे देवदत्तः, कुशलः कुशलः कंटकर्णस्य ब्रह्मदत्तः, कुशलः कंटकर्णे ब्रह्मदत्तः। तो आयुक्तः
कंठ कर्ण से ब्रह्म दत्त या देव दत्त जो बता रहे हैं, तो कट कर्णस्य, कट कट माने चटाई, कर्ण माने बनाना, तो क्या हो गया? तो आयुक्त माने लगा हुआ है, यह अर्थ हुआ, लगा हुआ है। कट कर्णस्य माने चटाई बनाने में लगा हुआ है ब्रह्मदत्त, चटाई बनाने में लगा, आयुक्त माने लगा हुआ, पूर्ण रूप से युक्त, फ्रॉम ऑल साइड, पूर्ण रूप से युक्त माने लगा हुआ। तो आयुक्त कट कर्ण से देवदत्त, चटाई बनाने में लगा हुआ देवदत्त, और आयुक्त कट करने, चटाई बनाने में लगा हुआ देवदत्त, वही षष्ठी सप्तमी दोनों हो जाएगा। ऐसे कुशल, कट कर्ण से ब्रह्मदत्त कुशल, चटाई बनाने में ब्रह्मदत्त कुशल है, कुशल कट करने ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त जो है चटाई बनाने में कुशल है। ये षष्ठी सप्तमी दोनों हो गई है, इसमें कोई विशेष नहीं है। आगे है यतश्च निर्धारणम, यतश्च निर्धारणम, यतः अव्यपद है, च अव्यपद है, निर्धारणम अकारांत नपुंसक लिंग, निर्धारण शब्द जो है पंचमी प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। षष्ठी सप्तमी की अनुवृत्ति आ रही है, तो यहाँ पर पंचम्यर्थ में जो अव्यपद है, ये निर्धारण का क्या अर्थ है? तो जाति गुण क्रिया भी समुदायात एक दशस पृथक करणम निर्धारणम, ये पीछे भी पढ़ाया हुआ हूं कि जाति गुण और क्रिया के कारण, जाति के कारण, गुण के कारण, क्रिया के कारण समुदाय से एक देश को अलग करना, ये निर्धारण है। जाति गुण और क्रिया के कारण समुदाय से एक देश को पृथक करना, माने जाति गुण क्रिया की कारण या विशेषता से, जाति की विशेषता से, गुण की विशेषता से और क्रिया की विशेषता से किसी समुदाय से किसी को पृथक करना निर्धारण करते हैं। या तो जाति की विशेषता हो, या गुण की विशेषता हो, या क्रिया के। तो जाति की विशेषता, उदाहरण पहले अर्थ समझ लीजिए। ऊपर से जो है अनुवृत्ति जो आ रही है, नहीं बस षष्ठी सप्तमी की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ हो गया यतः माने यस्मात्, यस्मात् समुदायात, यह अर्थ हुआ। यस्मात् माने यस्मात्, यतः माने यस्मात्, यस्मात् माने यस्मात् समुदायात, निर्धारणम, निर्धारणम क्रियते, तस्मात् षष्ठी सप्तमी च विभक्तिर्भवति, तस्मात् षष्ठी सप्तमी विभक्ति में, षष्ठी सप्तम्यो विभक्ति भवतः, ऐसा माने यस्मात् समुदायात निर्धारणम भवति, यस्मात् समुदायात निर्धारणम भवति, तस्मात् षष्ठी सप्तम्यो विभक्ति भवतः, माने जिस समुदाय से निर्धारण होता है उससे षष्ठी और सप्तमी होती। जैसे, और वो जाति की विशेषता से, गुण की विशेषता से और क्रिया की विशेषता से, तो एक एक की विशेषता। तो यहाँ पर जाति की विशेषता से, जैसे मनुष्यानाम क्षत्रिय शूरतमः, मनुष्यानाम क्षत्रिय शूरतमः, मनुष्येषु क्षत्रिय शूरतमः। तो मनुष्यानाम क्षत्रिय शूरतमः यहाँ पर जाति की विशेषता है। मनुष्यों में क्षत्रिय सबसे अधिक शूरतम है, तो यहाँ पर जाति की विशेषता है। तो उस मनुष्य समुदाय से हम क्षत्रिय समुदाय को अलग कर रहे हैं। क्षत्रिय एक जाति हो गया, जाति मतलब क्षत्रियत्व के कारण, क्षत्रियत्व जो जाति है। तो मनुष्यानाम क्षत्रिय शूरतमः, मनुष्येषु क्षत्रिय शूरतमः, ये हो गया। ये जाति का। गुण का है संपन्न क्षीरतमा, फाइल कॉपी చేయడానికి కూడా 3 పాయింట్ ये बंजी थोड़ा ये करेगी, वो तो सब रिकॉर्ड हो रहा है। స్లోగా ఉన్నాయి। ఒక చోట ఏమో ఫైల్ రిసోర్సెస్ చాలట్లేదండి, ఫైల్స్ కాపీ చేస్తూ ఉంటే మెర్జ్ చేస్తుంటే ఇంకో సర్వర్ మీద చేశాను। बंजी हेलो हेलो, म्यूट करके बातचीत करें। मनुष्य क्या बोलते हैं, गुण का, जाति का ये हो गया। गवाम कृष्णा संपन्न क्षीरतमा,
ఇంకో షాప్ లో ఎక్కడన్నా చూద్దాం गौ जो है కొనుక్కోమ్మా పర్లే सबसे अधिक दूध देने वाली है। ఓకే వన్ టైం అయిపోయింది చూడు वसुधा जी म्यूट करके फोन कीजिए, म्यूट करके बातचीत कीजिए प्लीज। गवाम कृष्णा संपन्न क्षीरतमा, गौओं में काली गौ जो है కానీ ఇప్పుడు చాలా अधिक दूध वाली होती है, संपन्न क्षीर देने वाली होती है, पूर्णतः क्षीर को देने वाली होती है। అందరివి కాలేదు ఆ పాపది అయినట్టుంది ఇంకా చూద్దాం ఒక్కొక్కళ్ళు అవుతుంది నా వల్ల కాదు हाँ ये करके बता दीजिए। ठीक है जी, अब जो इनको भेज दीजिए मैसेज। गोसु हो गया संपन्न क्षीरतमा, गौओं में काली गौ जो है संपन्न क्षीर वाली है, अर्थात सबसे अधिक दूध देने वाली है, दूध वाली होती है, या ये औषधीय गुण से भी युक्त है इसलिए संपन्न क्षीरतमा भी कह सकते हैं। तो ये गुण के कारण, कृष्णत्व गुण के कारण। आगे क्रिया अध्वगा नाम धावंत शीघ्रतमा, मार्ग में चलने वालों में दौड़ने वाले शीघ्र गामी होते हैं, अधिक शीघ्र गामी होते हैं। तो यहाँ पर जो है ये से धावंत, ये क्रिया की विशेषता से, क्रिया की विशेषता से जो है के कारण, क्रिया की विशेषता से हम मार्ग में चलने वालों में से दौड़ने वाले को अलग कर रहे हैं। तो जिससे अलग कर रहे हैं उसमें सप्तमी और षष्ठी हो, इसलिए अध्वगेशु और अध्वगानाम दोनों हो गया। आगे है पंचमी विभक्ते। पंचमी इकारांत स्त्रीलिंग पंचमी शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, विभक्ते अकारांत पुंलिंग विभक्त शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। ऊपर से यथा निर्धारणम की अनुवृत्ति आ रही है, तो अर्थ हो गया पंचमी विभक्ते यथा निर्धारणम, तो बोलते पंचमी विभक्ति भवती, कहा बोलते यस्मिन विभक्त, विभक्त होने पर, यस्मिन निर्धारणे विभक्तम, यस्मिन निर्धारणे विभागो भवती तस्मिन पंचमी विभक्ति भवती। पंचमी विभक्त होने पर उस विभक्त में, यस्मिन निर्धारणे जिस निर्धारण में विभक्त होता है, विभाग होता है, उस विभाग में, उस विभक्त में पंचमी विभक्ति होती। विभक्त में विभक्ते पंचमी भवती, माने विभागे पंचमी होती, उस विभक्त में पंचमी होती है। तो यतः निर्धारणम, यतः से निर्धारण यहाँ पर सप्तम्यर्थ में है, ये समझ लीजिए। पंचम्यर्थ में पंचम्यर्थशील जो पंचम्यर्थ में होता है, पर तो सब मतलब जिस यतस् माने यस्मिन निर्धारण, यतस् निर्धारणम का अर्थ है कि ये जिस निर्धारण में विभाग भवती तस्मिन पंचमी विभक्ति भवती, जैसे जिस निर्धारण में विभाग होता है। उदाहरण दिया है माथुरा पाटलिपुत्रेभ्य सुकुमारतरा, पाटलिपुत्रों से, पाटलिपुत्र वालों से जो है, पाटलिपुत्र जो है पटना के जो लोग हैं से अधिक सुकुमार जो है मथुरा वाले होते हैं। माने मथुरा के लोग जो है पाटलिपुत्र के लोगों से अधिक सुकुमार होते हैं, अधिक कोमल स्वभाव के होते हैं। सुकुमार माने कोमल स्वभाव के होते हैं। तो यहाँ पर मथुरा पाटलिपुत्र के भी सुकुमार तरह, तो जिस यहाँ पर निर्धारण किया जा रहा है पाटलिपुत्र से माथुर माने पाटलिपुत्र के लोगों से मथुरा वाले को अलग किया जा रहा है। पाटलिपुत्रों ये गुण के कारण, ये स्वभाव कोमल स्वभाव जो गुण है, इस गुण के कारण जो है पाटलिपुत्र से मथुरा वाले को अलग किया जा रहा है। तो निर्धारण, तो ये जो निर्धारण हो रहा है, इस निर्धारण में जो विभाग है, इस निर्धारण में जो विभाग है,
तो जिस निर्धारण में विभाग किया जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर ये जो निर्धारण किया जा रहा है, पाटलिपुत्र से मथुरा को अलग किया जा रहा है, तो इस निर्धारण में ये दोनों का विभाग हो रहा है। विभाग हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर जो है पंचमी विभक्ति हो गई है। तो यहाँ पर सुकुमार तरा मथुरा और पटना के लोगों का सुकुमार गुण है। गुण में जो है सुकुमार जो है गुण में विभाग किया जा गया है। माने मथुरा और पटना के लोगों का सुकुमार जो गुण है उस गुण में सुकुमार गुण में विभाग किया गया है। तो उस विभाग किए जाने पर जो है विभाग किए जाने में जो है तो मथुरा के लोग पटना के लोगों से अधिक सुकुमार है। तो पाटलिपुत्र शब्द में पंचमी विभक्ति हो गई है। और द्विवचन जो परितर्बीय सुना उसे जो है तरफ प्रत्यय सुकुमार तरह हो गया है। यहाँ पर प्रथम प्रतिकार जो कह रहे हैं कि निर्धारण के आश्रय तथा निर्धार्यमान का विभाग, निर्धारण के जो आश्रय और निर्धार्यमान का विभाग होने पर ही निर्धारण होता है। तो निर्धारण का जो आश्रय है, आधार जो है, और निर्धारण किए जाने वाला जो है निर्धारण का जो का किया जाता हुआ जो है, जैसे ऊपर भी जो है एक तो निर्धार्यमान है, निर्धार्यमान हो गया। जैसे पीछे मनुष्य नाम क्षत्रिय सूरतमः, वह क्षत्रिय हो गया निर्धार्यमान। निर्धार्यमान और निर्धारण का आश्रय हो गया मनुष्य, निर्धारण का आधार हो गया मनुष्य। तो ऐसे ही यहाँ पर तो निर्धार्यमान के आश्रय और निर्धारण के आश्रय और निर्धार्यमान का विभाग होने पर ही निर्धारण होता है। तो भाई जब विभाग होता है तो निर्धारण विभाग होने पर ही निर्धारण होता है। जब विभाग हो तो निर्धारण होगा ही कैसे? जब तक मनुष्य और क्षत्रिय में भेद न हो, विभाग न हो, तो निर्धारण कैसे होगा? फिर भी इस सूत्र में जो विभक्ते बोल रहे हैं कि विभक्ते जो पढ़ा है, क्यों पढ़ा है, तो उस बात को बता रहे हैं कि विभक्ति ग्रहण का प्रयोजन यह है कि जिस निर्धारणाश्रय से सदा विभाग ही होता है, अंतर्भाव कभी नहीं होता, वह विभाग ही होता है, उसका अंतर्भाव नहीं होता। तो इस प्रकार अवधारण हो सके, जैसे उदाहरण में मथुरा वालों से पटना वाले सर्वथा विभक्त हैं, सर्वथा विभक्त है, परंतु पूर्व सूत्र के उदाहरणों में गौ आदि में कृष्णा आदि का गोत्व आदि के रूप में अंतर्भाव भी होता है। ये इसमें बता रहे हैं, ये इसमें जो है भेद बताना चाह रहे हैं। माने इन दोनों में भेद ये बताना चाह रहे हैं कि वहां पर यहाँ पर जो है ऊपर जो उदाहरण दिया है कि गवाम कृष्णा संपन्न क्षीरतमा, गोसु कृष्णा संपन्न क्षीरतमा इत्यादि जो उदाहरण दिया, तो ये कह रहे हैं कि गौ आदि में जो है कृष्ण आदि का गोत्व आदि के रूप में अंतर्भाव होता है कि गौओं में गौ है, उसमें कृष्णा जो है, काली जो गौ है वो संपन्न, तो गोत्व जो है आदि के रूप में अंतर्भाव भी हुआ है। परंतु यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि पाटलिपुत्र के भ्य माने मथुरा पाटलिपुत्र के भ्य सुकुमार तरा, तो मथुरा के लोग जो है पाटलिपुत्र वाले लोगों से अधिक कोमल है, अधिक कुमार स्वभाव वाला है। तो यहाँ पर अंतर्भाव नहीं किया जा रहा है उसमें, कि अंतर्भाव नहीं है। मथुरा के लोग मथुरा के हैं और पाटलिपुत्र के लोग पाटलिपुत्र के हैं। तो पाटलिपुत्र के लोग जो है, ठीक है, लोग दोनों मथुरा के भी लोग हैं, पाटलिपुत्र के भी लोग हैं,
वो भी मनुष्य, ये भी मनुष्य है। तो इस मनुष्य रूप में तो जो है अंतर्भाव हो ही गया, परंतु ये यहाँ पर जो अंतर्भाव की जो बात बनी कि अंतर्भाव नहीं है, वो इस रूप में है कि पाटलिपुत्र के लोग पाटलिपुत्र के हैं, वो मथुरा के नहीं है, और मथुरा के लोग जो है पाटलिपुत्र के नहीं, वो मथुरा के हैं, अर्थात दोनों के अलग अलग विभाग हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर पंचमी विभक्ति में विभक्ति क्यों पढ़ा, विभक्ति पढ़ने का क्या प्रयोजन है। पदकृत्य के को ये समझाना चाह रहा है प्रथमावृत्ति का, कि बोल रहे हैं कि भाई निर्धारण होता ही तब है जब निर्धारण का आश्रय निर्धार्यमान का विभाग हो, तभी निर्धारण होगा। क्योंकि जाति गुण क्रिया भी समुदाय एक दस पृथक करणम, विभाग पृथक करणम माने विभाग करणम, विभाग करना। तो निर्धारण का आश्रय निर्धार्यमान दोनों का जो है विभाग जब होगा, होने पर ही निर्धारण होता है। तो यहाँ पर विभाग होने पर पंचमी होती है, ऐसा क्यों कहा फिर कि विभाग होने पर पंचमी होती है? तो जिससे निर्धारण होता है, जिससे निर्धारण हो उसमें पंचमी होती है, कब? विभाग होने पर। तो यहाँ पर पाटलिपुत्र वालों से मथुरा वाले अधिक कोमल स्वभाव वाले हैं, अधिक कोमल स्वभाव वाले हैं। तो यहाँ पर पाटलिपुत्र से मथुरा वाले को विभाग किया जा रहा है, पाटलिपुत्र से मथुरा वाले को विभाग किया जा रहा है, परंतु इसमें पंचमी हुई है। क्यों पंचमी हुई है? कि विभक्ते विभाग होने पर, अर्थात विभाग होने का मतलब ये हुआ कि जिसमें अंतर्भाव न हो। ऊपर वाले में विभाग भी है और अंतर्भाव भी है। मनुष्य नाम क्षत्रिय सूरतमः, तो क्षत्रिय में भी मनुष्यत्व है, और मनुष्यों में जो मनुष्यत्व है वो धर्म है, उस धर्म को लाया जा रहा है। परंतु यहाँ पर पाटलिपुत्र वाले में मथुरात्व को नहीं लाया जा रहा है। मथुरात्व जो धर्म है, माथुरात्व माने माथुर जो है, तो माथुरात्व जो धर्म है वो मथुरा वाले लोगों में, क्योंकि वो मथुरा देश में रहता है, वो माथुरत्व ये पाटलिपुत्र में नहीं है। अब पाटलिपुत्रत्व जो है माथुर वाले लोगों में नहीं है। तो ये अंतर्भाव नहीं है, केवल विभाग है। इसलिए विभक्ते विभाग होने पर जिससे निर्धारण होता है उसमें पंचमी होती है। यस्मात् निर्धारण भवति ततः अर्थात तस्मिन् पंचमी भवति। समझ गए जी? सभी को समझ में आया पंचमी विभक्ते? अनंत जी, बालबोध जी, सबको समझ में आया? अनंत जी कोई शंका? आया सर जी, आया। हाँ, तो ये दोनों में माने शब्दार्थ में विभक्त होने पर पंचमी होती है, विभाग होने पर। और विभाग होने पर का मतलब ये हुआ कि विभक्त होने पर, अर्थात ये हुआ कि वह विभाग जिसमें कि अंतर्भाव न हो, ये अर्थात सदा विभाग माने विभक्ते दो बार विभक्त, एक बार विभाग तो निर्धारण के विभाग है ही, फिर दोबारा विभाग, तो अर्थात सदा विभाग होने पर पंचमी होगी जिससे निर्धारण होता है। यह है। बालबोध जी आपको समझ में आया? आगे है साधु निपुणाभ्याम मर्चायाम सप्तम्य प्रत्यय। तो साधु निपुणाभ्याम, अकारांत पुंलिंग साधु निपुण शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन है, और अर्चाया आकारांत स्त्रीलिंग अर्चा शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, और सप्तमी इकारांत स्त्रीलिंग सप्तमी शब्द प्रथम एक वचन है। अप्रत्यय इकारांत पुल्लिंग अप्रति शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। अब जो है समास साधुश्च निपुणश्च इति साधु निपुणो ताभ्याम साधु निपुणाभ्याम।
और अप्रत्यय में न प्रति ही अप्रति तस्य अप्रत्यय नहीं तत्पुरुष समास हो गया। तो हो गया अर्चायाम, माने अर्चायाम गम्य माने, अर्चायाम गम्य माने अर्चायाम माने पूजायाम, अर्चायाम कहते पूजायाम सत्कार, अर्चायाम अर्थात पूजायाम अर्थात सत्कारे गम्य माने साधु निपुणाभ्याम शब्दाभ्याम संयुक्ते शब्दे सप्तमी विभक्ति भवती, बोलते अप्रत्यय है, न चेत प्रत्यय प्रयोगो भवती, यदि तत्र प्रति शब्दों न प्रयुज्यते, यह अर्थ हुआ। यदि प्रति शब्द तत्र न प्रयुज्यते, बोले साधु और निपुण शब्द के साथ युक्त जो शब्द है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है पूजा गम्यमान होने पर, सत्कार गम्यमान होने पर, यदि वहां पर जो है प्रति शब्द का प्रयोग नहीं किया गया हुआ हो और प्रत्यय है, प्रति शब्दों को छोड़, मतलब प्रति शब्द का प्रयोग न होने पर ये, तो उदाहरण के लिए जैसे बताया कि साधु उर्देव दत्तो मातरी, साधुर देवदत्तो मातरी, तो देवदत्त जो है माता की पूजा करने में अच्छा है। साधुर यजदत्त पितरी, यजदत्त जो है पिता की सेवा करने में, पिता की पूजा करने में, पिता का सम्मान करने में, सत्कार करने में साधु है, अच्छा है। तो यहाँ पर जो है साधु के साथ संयुक्त जो शब्द है, साधु के साथ संयुक्त जो शब्द है पिता और माता, उसमें सप्तमी हुई है। देवदत्त साधु मातरी, माँ के साथ देवदत्त साधु, तो आप कहेंगे साधु का संयुक्त शब्द देवदत्त है ना, तो देवदत्त तो विशेष विशेषण हो गया, इसलिए यहाँ पर साधु के साथ संयुक्त शब्द माता है, इसलिए उसमें सप्तमी हो गई है। इसलिए साधु देवदत्त, देवदत्त मातरी साधु, देवदत्त जो है माँ की सेवा में, माँ की के पूजा करने में साधु है, अच्छा है। और यजदत्त पितरी साधु, ऐसे निपुण है। देवदत्त मातरी निपुण, देवदत्त यजदत्त पितरी निपुण। तो जब देवदत्त जो है माँ की सेवा करने में कुशल है, माँ की पूजा करने में कुशल है, और यजदत्त पिता की सेवा करने में कुशल है। तो यहाँ पर साधु देवदत्तो मातरी, यहाँ साधु पद से संयुक्त माता शब्द में पूजा अर्थ में सप्तमी विभक्ति हुई है। और यहाँ बोलते प्रति शब्द के प्रयोग का प्रतिषेध किया गया है कि प्रति शब्द का प्रयोग न हो, तो क्योंकि प्रति शब्द का प्रतिषेध इसलिए किया गया है कि यहाँ सप्तमी विभक्ति, जैसे साधु देवदत्तो मातरम प्रति, ऐसा यदि हम कहेंगे साधु देवदत्तो मातरम प्रति, माता के प्रति देवदत्त जो है साधु है। यहाँ पर माता में द्वितीय व्यक्ति होगी, इसलिए लक्षणतम भूताख्यान प्रतिपरे नव जो है प्रति शब्द की कर्म प्रवचनीय संज्ञा है इस सूत्र से, और कर्म प्रवचनीय संज्ञा से कर्म प्रवचनीय से द्वितीय व्यक्ति, इसलिए मातरम प्रति साधु ये है। तो प्रति शब्द को प्रति शब्द के साथ प्रयोग न होने पर ये होगा। अगर प्रति शब्द से भिन्न जो और भी शब्द हो, तो उसमें साधु और निपुण शब्द के साथ संयुक्त जो शब्द है उसमें सप्तमी विभक्ति हो जाएगी, ये इसमें कहा है, इसमें और कोई विशेष नहीं है। आगे है प्रति मन प्रसितोत्सुकाभ्याम तृतीया च, प्रसितोत्सुकाभ्याम तृतीया च, तो प्रसितोत्सुकाभ्याम अकारांत पुल्लिंग प्रसितोत्सुक शब्द तृतीया व्यक्ति द्विवचन है, और तृतीया आकारांत तृतीया शब्द प्रथम एक वचन है, चौव्य पद है। समास है प्रसीतश्च उत्सुकश्च, प्रसीतश्च उत्सुकश्च इति प्रतिशोत्सुकौ, प्रति माने प्रसितोत्सुकौ ताभ्याम प्रसितोत्सुकाभ्याम, ये इतरेतर योग द्वंद्व हो गया।
ऊपर से सप्तमी की अनुवृत्ति आ रही है, तो क्या अर्थ हो गया जी? प्रसित उत्सुक इत्येताभ्याम शब्दाभ्याम संयुक्ते शब्दे तृतीया विभक्ति भवति या सप्तमी विभक्ति भवति। माने प्रसितोत्सुकाभ्याम पदाभ्याम संयुक्ते शब्दे तृतीया सप्तमी च विभक्तिर भवति, ये हो गया। इसी को प्रथम प्रतिकार कहता है कि प्रसित उत्सुक इत्येताभ्याम शब्दाभ्याम योगे तृतीया विभक्तिर भवति चात चकारात सप्तमी च। तो प्रसित के साथ संयुक्त जो है केशहि प्रसितः केशेषु प्रसितः केशहि उत्सुकः केशेषु उत्सुकः। तो केशहि प्रसितः, तो केशों को संभालने में लगा रहने वाला, ये कर है कि केशहि प्रसितः केशेषु प्रसितः देवदत्तः, केशे प्रसितः देवदत्तः और केशेषु प्रसितः देवदत्तः। मने प्रसितः सिंह बंधने धातु है, सिंह बंधने बंधन अर्थ में। तो अर्थ क्या हो गया? मने केशों से बंधा हुआ है देवदत्त। देवदत्त जो है केशों से बंधा हुआ है, केशों से बंधा हुआ है, केशों में बंधा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ जी? अर्थात श्रृंगार में फंसा हुआ है। देवदत्त केशों के श्रृंगार में फंसा हुआ है। अर्थात उसी बात को यहाँ पर कर रहे हैं कि अपने शब्द में कि केशों को संभालने में लगा रहने वाला व्यक्ति देवदत्त जो है केशों को संभाल, बस केश ही को संभालता रहता है, बार बार केश को ही ऐसे ऐसे। आजकल जो है ना कि आप देखते होंगे कि कहीं पर भी कोई चाहे महिला हो या पुरुष हो, बार बार हाथ से ऐसे ऐसे केश को संभालते रहते हैं इस तरीके से। तो केश ही प्रसीतो देवदत्त या केश ही प्रसीता सीता इत्यादि। तो ये प्रसीत से ही बंधने माने देवदत्त जो है केशों से बंधा हुआ है, केशों के श्रृंगार में फंसा हुआ है। ऐसे उत्सुक में जो है उत्सुक केश ही माने कैसे उत्सुको यजदत्त। हाँ, देवदत्त जो है यजदत्त जो है केशों में उत्सुक है, माने केशों की सुंदरता में उत्सुक है। वह केशों की सुंदरता में उत्सुक है वो केशों को ठीक करने में। तो कैसे ही उत्सुक केशेषु उत्सुक, ये हो गया। अब आगे जो नक्षत्रे चलुपी, नक्षत्रे अकारांत नपुंसकलिंग नक्षत्र शब्द सप्तमी एक वचन है, अच्छा जो है अव्यय पद में। लुपी पकारांत पुंलिंग लुप सब सप्तमी एक वचन है। अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हुआ लुपी मने लुबंते लुप, लुप मने लुबंते नक्षत्र वाचिनी शब्दे, माने जहां पर प्रत्यय का जो विहित प्रत्यय का जो लोप हो गया हो, लुप युक्त व्यक्ति माने लुप जो हो जाता है, लुप रूप में जो होता है प्रत्यय लुप जो लुप है। तो लुबंते नक्षत्र वाचिनी शब्दे तृतीया सप्तमी च विभक्ति भवति। लुबंत नक्षत्रवाची शब्द में तृतीया और सप्तमी विभक्ति होती है। यहाँ पर जो कह रहे हैं कि लुबंतात नक्षत्र शब्दात, वही हो गया। लुबंत जो नक्षत्र शब्द है उससे तृतीया सप्तमी विभक्ति होती है। और मैंने ये भी बताया कि लुबंत नक्षत्रवाची शब्द जो है माने लुप अंत वाले, अर्थात जिस नक्षत्रवाची शब्द से आगे लुप हो गया हुआ हो प्रत्यय का, वो लुबंत नक्षत्रवाची हो गया। तो सप्तमी का लुबंते नक्षत्रवाची शब्द है या लुबंतात, पंचमी कर दें तो लुबंतात नक्षत्रवाची शब्दात या नक्षत्र शब्दात तृतीया सप्तमी विभक्ति होते। जैसे उदाहरण दिया है पुष्य, पुष्येन पायसम अस्नियात, पुष्ये पायसम अस्नियात। तो पुष्येन पायसम अस्नियात, पुष्ये पायसम अस्नियात तृतीया सप्तमी हो गई। तो पुष्य जो नक्षत्र है, ये पुष्य जो है लुबंत नक्षत्र है। पुष्येन पुष्यम अस्नियात, पुष्य नक्षत्र में खीर खावे,
तो यहाँ पर पुष्य शब्द है और उससे आगे जो है अण प्रत्यय हुआ है। नक्षत्रेण युक्त कालः, एक सूत्र है नक्षत्रेण युक्त कालः, निकाल लीजिए 4 2 3 चतुर्थ अध्याय दूसरा पाद 4 2 3 यही करा ना जी, 4 2 3 हाँ निकाल लीजिए, निकाल। नक्षत्रेण युक्त कालः ये है। नक्षत्रेण अकारांत नपुंसकलिंग नक्षत्र तृतीया वचन है, युक्त अकारांत पुल्लिंग प्रथमा वचन है, काल अकारांत पुल्लिंग काल प्रथमा वचन है। अनुवृत्ति तेन रक्तम लगा जो है 4 2 1 है, उसे तेन की अनुवृत्ति आ रही है। तद्धिता का अधिकार चल ही रहा है, ज्ञान प्रतिपद चल ही रहा है। तो अर्थ क्या हो गया? तृतीया समर्थात नक्षत्र वाचिनः प्रातिपदिकात्। यहाँ पर पंचम अर्थ में तृतीया ऐसा समझे नक्षत्र से युक्त काल, ऐसा नक्षत्र से ये। तो तृतीया समर्थात नक्षत्र वाचिनः प्रातिपदिकात् युक्त कालः इत्येतस्मिन् अर्थे, युक्त कालः इत्येतस्मिन् अर्थे यथा वेतम प्रत्यय हो, इसलिए यहाँ पर अण प्रत्यय हो, यथावेत प्रत्यय अण प्रत्यय हुआ है। तो जैसे पुष्येन नक्षत्रेण युक्त कालः, पुष्य नक्षत्र से युक्त जो काल है, टाइम है, उसको पौषी रात्रि या पौषम अह कहेंगे। ऐसे माघेन नक्षत्र युक्त काल, माघी रात्रि, माघम अह माने काल, समय, टाइम। तो ये रात्रि और दिन ये तो समय ही है ना जी। तो यहाँ पर नक्षत्रेण युक्त कालः, इससे यहाँ पर क्या है? अण प्रत्यय हो, यथाविध प्रत्यय का है, इसलिए अण प्रत्यय हुआ है। अब उसके आगे उसके नीचे है लुव विशेषे, उसी के ठीक नीचे नक्षत्र नियुक्त काला जो है उसके नीचे जो है लुव विशेषे, लुप अविशेषे, लुप अविशेषे। तो लुप प्रथम वचन है, अविशेषे सप्तमी वचन है। न विशेष अविशेष अविशेष तत्पुरुष समास हो गया। वही हो गया तृतीया समर्थात। तो ऊपर जो है पूर्व सूत्र से विहित जो प्रत्यय है उसका लुप हो जाता है। अविशेषे गम्य माने कोई विशेष गम्यमान न हो तो अविशेष गम्यमान होने पर, तो अविशेष का मतलब क्या है जी? ये कह रहे हैं कि यावान काला नक्षत्रेण युज्यते अहोरात्र तस्य अविशेष, अविशेषे गम्य माने बोल रहे हैं। यहाँ पर अविशेष क्या हुआ जी? तो बोलते हैं अविशेष का मतलब है कि सामान्यतया नक्षत्र योग कहना हो। जैसे कहते हैं अद्य पुष्यः, अद्य पुष्यः। तो यहाँ पर जो है अद्य पुष्यः जो कहे तो ये आज का जो काल है वह पुष्य नक्षत्र से युक्त है, आज का टाइम। परंतु आज कब, रात में या दिन में, ऐसा कुछ नहीं कहा है। अगर सामान्य रूप से कहा है तो दिन या रात्रि का जो है उसके अवान्तर की विभाग की विवक्षा नहीं है, इसलिए यहाँ पर अण प्रत्यय का लोप हो जाएगा। इसलिए करें अविशेषे गम्य माने पूर्व सूत्रेण विहित से प्रत्यक्ष लुप भवति। तो पुष्येन युक्त काल अद्य पुष्य, अद्य कृतिका, अद्य रोहिणी इत्यादि। तो यहाँ परंतु पौषी रात्रि तक में रात्रि से युक्त काल है, इसलिए वहां पर लोप नहीं हुआ और यहाँ पर लोप हो गया लोप विशेष से। तो यहाँ पर यही करें कि लुव विशेष से जो लुप हो गया है, जब रात्रि काल या दिन और रात्रि काल का विशेष कथन नहीं होगा
तो अन प्रत्यय का लुप हो गया है। तो ये लुबंत नक्षत्रवाची पुष्य शब्द है। लुबंत नक्षत्रवासी, लुबंत वाला नक्षत्रवाची पुष्य शब्द है। तो पुष्य ये जो कहा है कि लुबंत नक्षत्रवाची शब्द में तृतीया और सप्तमी होती है। तो यहाँ पर पुष्य भी बन गया और पुष्य। लुबंत नक्षत्रवाची है शब्द, नक्षत्र को कहने वाला है, पुष्य नक्षत्र से युक्त जो काल। तो नक्षत्रवाची शब्द से यहाँ काल अर्थ में प्रत्याकर के लुप हो गया है। और वहां पर एक करें तो पुष्येण पायसम अस्नियात, पुष्य नक्षत्र जो है, पुष्य नक्षत्र में पायस खावे, ये इसका अर्थ हुआ हिंदी में कि पुष्य नक्षत्र में खीर खावे, पुष्य पायसम अस्नियात। मघा भी घृतौदनम अस्नियात, मघासु घृतौदनम अस्नियात। मघा नक्षत्र में घी और चावल खावे, मघा नक्षत्र में घी और चावल खाना चाहिए। तो ये हो गया। तो नक्षत्र चलूपी, नक्षत्र चलूपी समझ में आ गया जी? जी 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 आचार्य जी। अब आगे है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। इसको कल करेंगे, अब समय हो गया है, ये इसको कल करेंगे। कोई शंका हो तो पूछिए, नहीं तो मंत्र पाठ। आज कितना सूत्र हो पाया? आज 1 2 3 4 5 6 7 सूत्र हुआ। चलिए मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।